अब हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लिया, अब कुछ देख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ओके, रिएक्टिविटी, नॉर्मल रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं। तो देखो सिंपल है कि जो एटम अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली रिलीज कर दे रहा है वो रिएक्टिव है। तो सीजियम रिएक्टिव है नेचर में और लिथियम लेस रिएक्टिव है। सीजियम मोर रिएक्टिव है, लिथियम लेस रिएक्टिव है। सिमिलर फॉर ग्रुप 2, बेरियम इज मोर रिएक्टिव, बेरिलियम इज लेस रिएक्टिव। ओके, नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे ऑक्साइड, परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड के बारे में। ओके, ऑक्साइड में क्या होता है, ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव चार्ज होते हैं, इसको ऑक्साइड बोलते हैं। परऑक्साइड में अगर ऑक्सीजन O2 पर 2 नेगेटिव चार्ज है, जैसे कि लाइक दैट, परऑक्साइड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। O2 पर यहाँ पर भी सिंगल नेगेटिव, यहाँ पर भी सिंगल नेगेटिव, तो इस पर सिंगल नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, दोनों पर सिंगल सिंगल, तो ये हो जाएंगे परऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड में क्या होता है, किसी एक एटम पर सिंगल नेगेटिव चार्ज होता है, अब किसी एक एटम पर ऐसे सुपर, ये हो जाता है सुपर ऑक्साइड। वन मोर थिंग, यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो 8 ऑक्सीजन के पास होता है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने बाहर से लिए हैं तो 10 हो गया, और नियॉन गैस को कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लिया, ये डायमैग्नेटिक हो गया। परऑक्साइड को देखोगे तो ये भी कैसा हो जाता है, डायमैग्नेटिक हो जाता है। एमओटी में ये पढ़ाया जाता है, ठीक है। अगर आपको एमओटी का वीडियो देखना है तो आप जाकर के ब्लैक बुक केमिस्ट्री वाला चैनल पर देख सकते हैं, ठीक है। इसमें डिटेल के बारे में ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, देखो सुपर ऑक्साइड के बारे में। यहाँ पर क्या होता है, पैरामैग्नेटिक नेचर शो करता है। कैसे, क्योंकि यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन पेयरिंग हो पाता है और दूसरा जो होता है वो पेयर नहीं हो पाता है। ओके, देखो अगर ये डायमैग्नेटिक है तो ये कलरलेस हो जाता है, ये डायमैग्नेटिक है तो कलरलेस हो गया, अगर पैरामैग्नेटिक है 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है मतलब कलर हो गया। ओके, ग्रुप 1 की बात करेंगे अल्काली मेटल्स की, तो अल्काली मेटल्स में क्या होते हैं, तो ये ऑक्साइड भी बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड भी बनाते हैं, परऑक्साइड भी बनाते हैं। ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड भी बनाते हैं, परऑक्साइड भी बनाते हैं, बट सुपर ऑक्साइड नहीं बनाते हैं। ओके, स्टेबिलिटी की बात करेंगे कि नेचर में कौन सा स्टेबल है, तो जो ऑक्साइड होते हैं वे मोर स्टेबल होते हैं परऑक्साइड से एंड सुपर ऑक्साइड से। ओके, केस 1, अगर देखो दो केस हो सकता है कि अगर हम किसी मेटल का रिएक्शन करवा रहे हैं लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लेके या लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ले रहे हैं, लिमिटेड सप्लाई कर रहे हैं ऑक्सीजन की, तो जो रिएक्शन है वो सिंपल जाएगा, लिथियम ऑक्सीजन के साथ में लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्सीजन के साथ में सोडियम पर ऑक्साइड, और पोटेशियम रिबिडियम और सीजियम होंगे वो ऑक्साइड के साथ में सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। बट अगर आप एक्सेस में O2 ले लोगे, यहाँ पर हमने एक्सेस में अगर हमने O2 लिया है तो लिथियम जो है वो ऑक्साइड तो बनाएगा ही, साथ के साथ परऑक्साइड बनाने की भी टेंडेंसी रखता है अगर एक्सेस होगा तो, अगर एक्सेस नहीं तो केवल ऑक्साइड तक इस रिएक्शन को स्टॉप करेगा। ओके, नेक्स्ट है कि अगर हमने सोडियम ऑक्साइड लिया है, तो सोडियम ऑक्साइड तो बनाएगा ही, परऑक्साइड भी जनरेट करेगा, सुपर ऑक्साइड भी जनरेट करेगा। ओके, वन मोर थिंग, कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि ऑक्साइड, परऑक्साइड की और देखो हमने ऊपर पढ़ा था कि ऑक्साइड की स्टेबिलिटी क्या है, सॉरी स्टेबिलिटी केवल बढ़ाता था, ऑक्साइड स्टेबल होता था। अगर हमें बात की जाए कि जो परऑक्साइड फॉर्मेशन की टेंडेंसी होती है, देखो यहाँ पर भी परऑक्साइड बना है और यहाँ पर भी परऑक्साइड बना है, तो इन दोनों में से कौन सा स्टेबल होगा, यहाँ पर लिखा गया है कि जो परऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड होते हैं, अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो वो उनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है। क्योंकि देखो पहले ही बोला गया था कि लिथियम जो होता है वो ऑक्साइड बनाने की हाईली टेंडेंसी रखता है, सोडियम परऑक्साइड बनाता है, और इस अदर एलिमेंट्स सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। तो टॉप टू बॉटम जाने पर परऑक्साइड बनाने की टेंडेंसी सुपर ऑक्साइड बनाने की टेंडेंसी इंक्रीज कर रही है। ओके, तो वही है। एक और एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि अगर केटायन लार्ज है तो उसको लार्ज एनायन चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। देखो ये ऑक्सीजन 2 नेगेटिव है, ये छोटा हो गया, बट अगर आप यहाँ पर परऑक्साइड लिख रहे हो तो ये कुछ इतना ज्यादा, ये इतने स्पेस में रह गया, अब इसको इतना ज्यादा स्पेस चाहिए, इसका साइज ऑब्वियस है कि परऑक्साइड का साइज इंक्रीज कर गया है। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया कि लार्ज केटायन होगा तो लिथियम क्या हो गया, स्मॉल हो गया, तो ऑक्साइड तक बना के रुक जाता है। अब इसको स्टेबलाइज करने के लिए हमें सोडियम चाहिए जो कि लार्ज होता है लिथियम से। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं
देखो एनसीईआरटी में कुछ रिएक्शन दिए गए हैं, अगर ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड और परऑक्साइड होगा, H2O के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो हम कैसे डिटेक्ट करेंगे कि दिया गया एलिमेंट मतलब दिए गए जो कंपाउंड है वो ऑक्साइड है या सुपर ऑक्साइड या परऑक्साइड है। ओके, तो इसके लिए क्या कहा गया कि अगर मेटालिक ऑक्साइड होगा तो उसको H2O के साथ रिएक्शन करने पर केवल हमें हाइड्रोक्साइड मिलेगा। ओके, अगर दिया गया एलिमेंट मेटालिक परऑक्साइड होगा तो उसको अगर H2O के साथ रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोक्साइड के साथ में H2O2 भी रिलीज होगा, तो हम बता देंगे कि वो कैसा है, परऑक्साइड है। अगर सुपर ऑक्साइड की बात करेंगे तो वहां पर क्या हो जाता है कि वो MOH के साथ में परऑक्साइड भी रिलीज करता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है, तो बोल देंगे कि दिया गया कंपाउंड कैसा है, सुपर ऑक्साइड। ये डिटेक्शन था ऑक्साइड के बारे में।